पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास पासवान का बेटा चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो आप देखा होगा कि 2019 में भी जो ये चला, ये चिराग पासवान के ऊपर खुद प्रधानमंत्री और एनडीए की पूरी टीम का हाथ रहा और चिराग पासवान जी भी हवा को समझ गया। इस तरीके से उन्हें ये मिला, तो यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री भी इसको समझ रहे होंगे। उम्मीद है कि मिला ले तो बेहतर होगा, नहीं तो 24 में प्रधानमंत्री जी की भी खटिया खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके से चिराग पासवान जी के एक जुमले ने खटिया खड़ी किसका, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कर दिया था। एक जुमले बहुत मशहूर हुए उनके कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। और उन्होंने आपने देखा होगा 43 सीट पर समेट कर रख दिया था। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसको अगर समेट कर रखें तो एनडीए के लिए अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हमारे साथ मोहम्मद आसिम जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। ना आप इंट्रो दे दीजिए अपने शायरी के अंदाज में। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और शायरी के अंदाज़ में अगर आप लेंगे तो बराह रास्त मेरा यूँ पहचान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं कहा करता हूं शेर शायरी के माध्यम से कि क्या पते की बात कह दी सपा के प्रवक्ता ने, क्या पते की बात कह दी सपा के प्रवक्ता ने। क्यों समझते आ रहे हैं भाजपा और जेडीयू वाले बेचारा हमें, क्यों समझते आ रहे हैं एनडीए वाले बेचारा हमें। भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए, हम तो इनको भाई समझें और ये चारा हमें। जैसे चाहे निगल ले, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर खुसूसन जो है इस लिहाज से ये कि पूरे हिंदुस्तान नज़र में रहता है और सियासत में अभी जो दो गुट में जिस तरीके से मैं जिस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी को भी एक मरतबा उनके चचा शिवपाल यादव जी ने तोड़ने का काम किया और चीन भी अखिलेश यादव को हाथ लगा और समाजवादी पार्टी की भी बड़ी टीम उन्हीं के साथ रही और जीत भी उन्हीं की हुई। तो इसलिए बिहार की जनता जानती है कि पूरे बिहार में खुसूसन दो ही चिराग हैं। एक तो समाजवादी ये आरजेडी का लालू प्रसाद जी का बेटा एक चिराग कह लीजिए तेजस्वी यादव, और दूसरा चिराग जो इनका नाम भी है रामविलास पासवान जी का चिराग, जो चिराग नाम भी है। और इसकी तरफ पूरी बिहार की जनता इन दोनों चिराग को जानती है और ये दोनों चिराग बुझने वाला नहीं है। एक तो ये बिहार लेवल का चिराग, बिहार में कोने कोने में बेहतरीन अंदाज में तेजस्वी यादव है, और ये एक ऐसा चिराग है जिसका नाम चिराग पासवान सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान जानती मानती और पहचानती है कि चिराग ने खुद राज्यसभा वगैरह ये सब में भी मेंबर बन के दिखा दिया। तो ये आप यकीन मानिए कि मैं यूँ कह सकता हूँ, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि चचा वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिले तो चचा ही को ख़तरा है। तो मैं एक शेर यूँ है कि चचा ही को गुनगुनाना पड़ेगा बाद में चल के कि ज़माने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, पारस जी को वो रामविलास पासवान या यूँ कह लीजिए लोजपा की कुर्सी कहाँ मिलेगी। तो लोजपा की कुर्सी और पूरे बिहार की जो जनता उनके साथ थी वो उनके बेटे के साथ भी रहेगी, क्योंकि बेटा के अंदर वो क्षमता है। जिस तरीके से ये आरजेडी के पूरे इसको संभाल लिया तेजस्वी यादव जी ने, उसी तरीके से ये लोजपा के जो चिराग हैं वो बिल्कुल संभाल लेंगे। हम भी लड़ाई वगैरह ये सब की मजा नहीं, लेकिन अभी फौरी तौर पे जो ये आया है, ये हुआ है, तो उसमें हम लोग ये चाहते हैं और ख़ुद मेरे में मानना है कि चचा एक उम्र दराज होते हैं। अगर इस तरीके से अगर हाथ मिल जाए तो भतीजा आगे बढ़ता रहेगा और भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस तरीके से अगर इन्होंने काम किया है तो ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना होगा। एक शेर और मेरी तरफ से ले जाए कि चिराग पासवान के दिल की राख कुरेद मत, उससे मुस्कुरा के हवा न दे। चिराग पासवान के दिल की राख कुरेद मत, उससे मुस्कुरा के हवा न दे। चिराग पासवान के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग हैं, पारस जी या पारस जी के समर्थकों कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो यकीन मानिए कि इनके यहाँ जो आए होंगे तो वो किराए पे और इस तरीके से लोग लेकर के आए होंगे। और मैंने कल कुछ बड़ा राज देखा भी है, और वो चिराग जी का आप जहाँ जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के समर्थन आएंगे नहीं, दिल में चिराग जला रखा है। और चिराग ये आफताब यानी सूरज के मानिंद है जो पूरे देश को रोशन करेगा। और ये मुस्तकबिल आइंदे का 3-4 चिराग हिंदुस्तान में बहुत आला है। छोटे चिराग के लिहाज से तेजस्वी, उसी तरीके से उससे बड़े चिराग पासवान, और तीसरा जो है अखिलेश यादव, ये तीसरा उदय ठाकरे का बेटा कह लीजिए, और चौथा चिराग अखिलेश यादव। ये 4 चिराग हैं जो हिंदुस्तान का, भारत का ये मुस्तकबिल है। सर आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी इतना ज़्यादा मतलब उथल पुथल मचा है एलजेपी में, तो आपको क्या लगता है कि परिवार बच सकता है या पार्टी बच सकती है? ये परिवार के अंदर तो आमतौर से आजकल दुनिया में देखा जा रहा है कि परिवार बहुत ज़ख्म देता है अपने आप को भी। आपको लगेगा कि अपने को तकलीफ़ देता है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब जब ऐसी नौबत आ गई है
तो परिवार तो टूट ही गया समझिए, लेकिन पार्टी नहीं टूटेगी, पार्टी उसमें जाएगी। पार्टी के सब लोगों को फिर बाद में आना होगा, तो चिराग पासवान के साथ भी वो आ जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है इस बात की। और केंद्र की सरकार में भी आपको ये मालूम होगा कि केंद्र की सरकार को पहचानने में, जब केंद्र की जो सरकार बनती है तो उसमें इस घराने का अहम रोल होता है। और आप लोग भी जानते होंगे कि 6 मरतबा प्रधानमंत्री जब बने, 6 प्रधानमंत्री, तो उस हवा को पहचानने वाला कोई अगर था तो चिराग पासवान के फादर थे। और चिराग पासवान भी वक्त पर वो केंद्र की जो हवा चलेगी उसको पहचानने में बहुत माहिर होंगे, और माहिर हैं भी। इसलिए 2019 से मैंने एक शेर कहा था कि जाग बंगला चौराहे पे आज तक चैनल वाले को कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास पासवान का बेटा चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो आप देखा होगा कि 2019 में भी जो ये चला, ये चिराग पासवान के ऊपर खुद प्रधानमंत्री और एनडीए की पूरी टीम का हाथ रहा, और चिराग पासवान जी भी हवा को समझ गया। इस तरीके से उन्हें ये मिला, तो यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री भी इसको समझ रहे होंगे। उम्मीद है कि मिला ले तो बेहतर होगा, नहीं तो 24 में प्रधानमंत्री जी की भी खटिया खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके से चिराग पासवान जी के एक जुमले ने खटिया खड़ी किसका, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कर दिया था। एक जुमले बहुत मशहूर हुए उनके कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। और इन्होंने अपने देखा होगा 43 सीट पर समेट कर रख दिया था। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसको अगर समेट कर रखें तो एनडीए के लिए अच्छा होगा, वरना ये चिराग फिर 2024 में अगर किसी और के साथ मिले तो आपकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाएंगे। और ये चिराग को संभालना ज़रूरी है, वरना आपकी खैर नहीं। गाड़ी लग जाए जी जी, बहुत हाँ नहीं बिल्कुल। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, 2-4 शेर और ले जाएँ केंद्र के लिए। ज़रूरी है कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज कुछ भी करो। अरे बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाही की, सुनेगा कौन सदा एहतजाज कुछ भी करो। और किसी तरह से चलो नफ़रतें ही फैलाओ, तुम्हें तो यूँ भी नहीं काम काज कुछ भी करो। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क में से नफ़रत को हटाकर मोहब्बत की बात हो, और पूरे भारतीय समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये लॉकडाउन में जो पूरे हिंदुस्तान के भारतीय खास के मजदूर वगैरह परेशान हैं, 1 रुपये आखिरी आप खुसूसन लेते जाइए मेरी तरफ से कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे इस देश की जनता की खबर 8 पहर ले, इस देश की जनता की खबर 8 पहर ले। अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना, अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो हम भी साथ हैं चिराग पासवान के। अब और बिहार के नौजवान लड़के लड़कियां तो खुसूसन उनको है, क्योंकि ये चिराग ही से तो हम दूसरा चिराग और एक बड़ी हर घर में चिराग जलाएंगे। बिहार के हर नौजवान लड़की या लड़के के दिल में ये चिराग जलते हैं, और चिराग के साथ कल्बी मोहब्बत है, दिली मोहब्बत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो जैसा कि आपने सुना है, ये अपने शायरी अंदाज में सबको हिला डाला। वो अभी चिराग पासवान के लिए शायरी सुनाए हैं। तो अगर आप भी आगे के लिए अगर आप इनसे अगर शायरी सुनना चाहते हैं, या फिर अगर आपको इसी तरह की खबरों के लिए बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, साथ ही शेयर करें।